अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और जी यूट्यूब फैमिली, अब तो आप मेरी फैमिली बन चुके हैं। ज़ाहिर सी बात है, फैमिली में एक फ़र्द हो या फिर दो हो, फैमिली तो फैमिली है। खैर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 140 सब्सक्राइबर्स की फैमिली है और मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप बताएं कि आप सब कैसे हैं और किस किस सिटी से मुझे सब देख रहे हैं। कौन मुझे लाहौर से देख रहा है, कौन इस्लामाबाद से देख रहा है और कौन कराची से देख रहे हैं। खैर मैं आपको बताऊं कि आपको मेरी आवाज़ से पता चल तो रहा होगा कि मेरी जो तबीयत है वो अपसेट है, क्योंकि वेदर काफ़ी डिफरेंट सा चल रहा है। कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है और गला ख़राब है, फ्लू है, कफ़ है, फ़ीवर है। खैर मैं एंटीबायोटिक्स ले रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाऊंगी और आप भी दुआ कीजिएगा। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि खाने में मैंने बनाया था मटन और वो बिल्कुल भी खाने को दिल नहीं कर रहा था। इस वजह से जैसे ही मेरे हस्बैंड आए क्लिनिक से तो थोड़ी देर बाद उन्होंने तो खाना खा लिया था। खैर मैंने और अब्दुलरहमान ने नहीं खाया था, लेकिन फिर उसके बाद हम चले गए कुछ चीज़ें लेने के लिए बाहर से और बिरयानी खाने को दिल कर रहा था और मतलब राइस वगैरह खाने को दिल कर रहा था। मटन वगैरह खाने को दिल नहीं कर रहा था। और जी, प्लीज़ ठीक है। मेरी आवाज़ को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि मेरा गला ख़राब है, लेकिन मैंने आपके लिए व्लॉग बनाना है क्योंकि मैं भी अब आपको मिस करती हूँ। एक जर्नी मेरी आपके साथ स्टार्ट हो चुकी है और मैं ऐसे ही डेली बेसिस पे आपके लिए व्लॉग्स अपडेट किया करूँगी इंशाल्लाह। और आप दुआ करें कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए लेके आऊँ। अच्छा जी, सबसे पहले हम चले गए थे गोर में और हमने वहाँ से लिया था पैटिस और ये लिया था अब्दुलरहमान ने अपने लिए और उसके साथ साथ ली थी लेस, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। और अब आप कहेंगे गला भी ख़राब है आपका, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है और आप कोल्ड ड्रिंक्स ले रही हैं। कोल्ड ड्रिंक्स लेके रख ली थी और बस दिल करता है पीने को, लेकिन कहाँ बाज आया जाता है। अच्छा यहाँ पे मैंने कोल्ड ड्रिंक भी ली थी और बिरयानी वगैरह भी ली थी। और बिरयानी या वैसे ही हमने के की ली थी। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा कि मुझे के की जो बिरयानी है काफ़ी अच्छी लगती है और हम लोग खाते ही उनकी हैं। खैर ट्राई करते रहना चाहिए दूसरी जगहों की भी, लेकिन बस इसका जो टेस्ट है वो हमारे साथ, जो टेस्ट बड्स के साथ है ना, वो ओके हो चुका है, इसलिए हमें जो बिरयानी काफ़ी अच्छी लगती है। अच्छा जी यहाँ पे पेस्ट्रीज़ ली थी और ये जो पेस्ट्रीज़ ली थी ये मैंने अपने लिए ली थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा ये मज़े की लगती हैं और मैं जब भी मेरा गोरमे जाना होता है मैं ये ज़रूर लेती हूँ। और इसके अलावा बस बिरयानी वगैरह लाए क्योंकि खाने का मैंने आपको बताया था, बनाया था मटन और बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, इसलिए बिरयानी लेके आ गए थे। और बाहर भी बैठने को बिल्कुल भी मूड नहीं था क्योंकि तबीयत जब अपसेट होती है तो बिल्कुल भी कुछ ना करने को दिल नहीं करता। खैर बाहर बैठने को भी दिल नहीं कर रहा था, सोचा घर ले जाती हूँ और आराम से बैठ के बिरयानी इंजॉय करूँगी, उसके बाद पीऊँगी चाय और फिर मेडिसिन लूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी। और जी आपने मेरी पिछली वाली वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, आपने मेरी वीडियो को वॉच किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे ही प्लीज़ मेरी वीडियोस को वॉच करें और जो लोग न्यू होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और फिर उसके साथ साथ वॉच करें वीडियोस को और प्लीज़ लाइक कर दिया करें। आपकी एक लाइक से कुछ नहीं जाता, मेरी हौसला अफजाई होती है और मुझे एप्रिसिएशंस मिलती हैं कि आप मुझे लाइक कर रहे हैं, आप मुझे वॉच कर रहे हैं, मैं आपको कैसी लग रही हूँ, कैसी नहीं लग रही हूँ, ये सब कुछ मुझे आपके एक लाइक से पता चल जाता है। मुझे लगता है या फिर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे नहीं लगते या फिर कोई कमी होती है। खैर मैं बहुत अच्छा आपके लिए व्लॉग लेकर आती हूँ जैसा मुझसे हो सकता है। आप भी इसको प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, मुझे सब्सक्राइब करें और वॉच करें मेरे वीडियोस को और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता मेरी फैमिली के मेंबर बनते जाएं क्योंकि आज 140 सब्सक्राइबर्स की फैमिली है। आगे आगे इंशाल्लाह ये जो फैमिली होगी बढ़ती जाएगी और मैं दिल से इंशाल्लाह इस फैमिली को एक्सेप्ट करूँगी और मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। और आप देखते होंगे रजब फैमिली के व्लॉग्स और मैंने उनसे ही सीखा है कि अगर आप यूट्यूब पे फैमिली बनाते हैं तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, वो आपकी एक्चुअल फैमिली ही है। खैर मैं भी इंशाल्लाह इस तरह ही आपके साथ चलूँगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे इस टाइम आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। लाइक कर दिया करें, कमेंट किया करें, अपना नाम मेंशन किया करें ताकि मैं आपको जान सकूं, पहचान सकूं और आपके साथ जो अपनी बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकूं।
अच्छा, बस यहाँ पे मैं बिरयानी निकाल रही थी। अब सिंपल मैंने बिरयानी खानी है और उसके बाद मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद बस रेस्ट करूँगी, मेडिसिन वगैरह खाऊँगी और बस। और आप बताएं कि आपकी जो लाइफ़ है आजकल कैसी चल रही है? बिज़ी चल रही है या फिर बस बोरिंग गुज़र रही है? कौन यूनिवर्सिटी जाता है, कौन स्कूल जाता है? खैर, यूनिवर्सिटी की जो लाइफ़ होती है काफ़ी अच्छी होती और है। कॉलेज की लाइफ़ जो होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे मुझे भूख लगी हुई थी और मैं किचन में खड़े होकर बिरयानी खा रही थी। खैर, मैं सिंपल सी आपको अपनी लाइफ़ दिखाती हूँ जैसी हर घर में चल रही होती है। जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी अपनी रूटीन दिखाऊंगी, जिस तरह आपके घरों में, मेरे घरों में सब कुछ हो रहा होता है। कुछ भी इतना ज़्यादा ओवर नहीं होगा, शो ऑफ नहीं होगा। अब जैसे मुझे भूख लगी हुई थी और मैंने किचन में ही खाना शुरू कर दिया और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रही थी। यहाँ तक कि मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया, मैंने उसको बंद नहीं किया कि आप क्या सोचेंगे। खैर, मुझे भूख लगी थी, मैंने किचन में खाना शुरू कर दिया और बस ये थी मेरी रात की रूटीन। चाय शाय पी और बस सो गई। उसके बाद मैं सुबह उठी और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट रेडी किया अपने लिए। और ब्रेकफास्ट में सिंपल एग और ऑमलेट और इसके साथ साथ था जी चाय। और यही था हमारा आज का सिंपल सा ब्रेकफास्ट। और आज काफ़ी ज़्यादा काम करने वाले थे और गर्मियों के जो कपड़े थे वो निकाल चुकी थी मैं, लेकिन वो वॉश होने थे। खैर, वो वॉश होके आगे थे, उनको तह लगानी थी। और इसके अलावा जो सर्दियों के कपड़े थे वो मैं ईद से पहले ही रख चुकी थी। our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. जी यूट्यूब फैमिली, आजकल मैं आपको बताऊं कि कैसा चल रहा है। आजकल तो वेदर कुछ अजीब सा ही चल रहा है। कुछ समझ नहीं आता कि शॉर्ट्स पहनाए जाएं या फिर फुल जीन्स वेयर करवाई जाए बच्चों को। सबसे ज़्यादा टेंशन बच्चों की होती है कि उनको ठंड ना लग जाए। और आजकल गर्मी भी हो चुकी है लेकिन फिर भी बच्चों को फ्लू, कफ, ये चीज़ें चल रही हैं। खैर, जैसा भी है मौसम, पंखा लगा लो तो सर्दी लगती है। इसी तरह की लाइफ चल रही है आजकल। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी इंसान की तबीयत नहीं ठीक होती है और उस दिन ही काफ़ी ज़्यादा काम करने होते हैं। और बस मैंने कपड़ों को तह लगानी है फटाफट से और उसके बाद जी मैंने हेल्पर को देने हैं कपड़े। उसके बाद वो कपड़ों को लगाएंगे जी कल्फ़, और कल्फ़ कह दें या कल्फ़ कह दें, कुछ मुझे समझ नहीं आती इन चीज़ की कि इसको क्या कहा जाता है, क्योंकि इतना कभी मेरा इसके साथ वास्ता बढ़ा नहीं है। खैर, मैं वास्ता ही कहूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ना लेंथी काम लगता है, इसलिए मैंने ना हेल्पर रखी हुई है कि चलो मेरी कुछ मदद हो जाएगी, कुछ वो मेरी हेल्प कर देंगी तो चलो कलफ लग जाएगी। कुछ बच्चे होते हैं साथ साथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जॉइंट फैमिली में बिल्कुल नहीं रहती हूँ, सेपरेट फैमिली है। और इसके साथ साथ मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है और मेरे 2 बेबीज़ हैं और बस उनके साथ है मेरी एक छोटी सी लाइफ। बस हेल्पर जो होंगी कपड़े वगैरह प्रेस करके सारे हैंग कर देंगी और उसके बाद बस ये जो काम होगा सर्दियों और गर्मियों वाला, उनके कपड़े रखने वाला, ये बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद सर्दियों में ही सर्दियों के कपड़े निकलेंगे। खैर, फिर से वही रूटीन, हैक्टिक लाइफ और ये सब कुछ चल रहा होगा। और आज खाने में जी बना रही थी मैं मसाला करेले और उसके साथ साथ बना था जी बैंगन का भरता। और बैंगन का भरता मैं सिंपल सा बनाती हूँ। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे बैंगन में ना 4 साइड्स पे कट लगा लिए थे और उसके बाद मैंने उसको रोस्ट कर दिया। और रोस्ट करने के बाद मैंने उसको पानी में डाला और उसका पील ऑफ कर दिया। उसके बाद जी बैंगन का जो भरता था वो रेडी हो गया था। और कुछ लोग बनाते हैं इसके ऊपर बघार लगा कर, कुछ ज़ीरे का, कुछ ऑयल का या फिर घी वगैरह का। खैर, मुझे वो उस तरह से बनाना नहीं आता। मैंने शादी के बाद अपने ससुराल में ही ये सीखा था ये बनाना। और जब भी खाना होता है बस मैं इस सिंपल तरीके से ही बैंगन का भरता बनाती हूँ और बस रेडी कर देती हूँ। खैर जी, अगर आप एक और यूनिक तरीके से इसका भरता बनाते हैं मेरे साथ ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा, मैं ट्राई करूँगी और फिर आपको बताऊँगी कैसा बना था। और बस यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी और अब हम खाना खाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह चाय वगैरह पियेंगे और बस कुछ बातें वगैरह करेंगे और सो जाएंगे।
क्योंकि सुबह जी जाना है हमने स्कूल, वो भी अब्दुर्रहमान के एडमिशन के लिए। और अब्दुर्रहमान क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 4 इयर्स के हो गए हैं, पहले हमने सोचा था कि अब्दुर्रहमान को 3 इयर्स में ही स्कूल एडमिशन करवा देते हैं, लेकिन अब्दुर्रहमान को स्कूल में एडमिशन करवाया था जब वो 3 इयर्स के हुए थे, लेकिन हमें कुछ स्कूल भी अच्छा नहीं लगा था। और जब हमने चेंज करने का सोचा, अच्छा हमने ना किसी की रिकमेंडेशन पे ना स्कूल अब्दुर्रहमान को एडमिशन करवाया था, और उसके बाद 3 डेज़ के बाद मैंने अब्दुल को वहाँ से हटा दिया था क्योंकि मुझे स्कूल अच्छा नहीं लगा था। और इस वजह से जो एडमिशन्स थे काफ़ी लेट हो गए थे, इसलिए अब ना मैंने अब्दुर्रहमान को स्कूल में एडमिशन करवाना है। और ऑलरेडी मैं स्कूल जो है वो देख चुकी हूँ, इंशाल्लाह सुबह जाएंगे एडमिशन करवाएंगे और फिर जो लाइफ का सर्कल होगा वो स्टार्ट होगा। असल बर्डन तो इंसान की लाइफ में उस शुरू होता है जब वो अपनी चाइल्डहुड से बाहर निकलता है। खैर ये भी एक बर्डन ही है, और खैर बर्डन तो फील नहीं करना चाहिए, बच्चे की लाइफ है, ये भी एक इंजॉय वाली चीज़ है कि जी आप पढ़ रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं या फिर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। खैर मुझे सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी और कॉलेज की लाइफ बहुत अच्छी लगी है। और जब स्कूल की लाइफ होती है, स्कूल की लाइफ भी अच्छी होती है, लेकिन जब हम स्कूल में होते हैं तब हम सोच रहे होते हैं कि हो कितनी ज़्यादा बिजी लाइफ है, हमने स्कूल नहीं जाना, हमने आज छुट्टी करनी है। और जब उसके बाद आप 10th पास कर लेते हैं तो आपको उसके बाद स्कूल की यादें आ रही होती हैं कि काश हमारा स्कूल टाइम चल रहा होता, हम स्कूल जाते, ये मामा हमें उठाती और हम ब्रेकफास्ट करते। क्योंकि असल जो लाइफ स्टार्ट होती है वो तो कॉलेज से शुरू होती है, तभी आपको आपकी लाइफ के बारे में पता चलता है, आप किससे मिल रहे हैं, आप किसके साथ बैठ रहे हैं। खैर स्कूल लाइफ भी बहुत अच्छी लाइफ होती है, लेकिन ये बाद में पता चलता है जब आप 10th पास कर लेते हैं, उसके बाद आपको इस चीज़ की कदर होती है। खैर हर चीज़ की कदर उसके खोने के बाद ही आपको हासिल होती है। खैर काफ़ी इमोशनल बातें हो गई, और बस ये रूटीन चल रही है। और अब उसके साथ साथ आगे मेरी काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक रूटीन आने वाली है, क्योंकि मैंने सुबह उठना है और मुझे सुबह उठने की जल्दी आदत ही नहीं है। खैर मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि मैं सही हो जाऊँ और मैं सुबह जल्दी उठना शुरू हो जाऊँ, और टाइम पे उठूँगी तो अब्दुर्रहमान स्कूल जाएगा और ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी, और उसके बाद जो डेली बेसिस पे काम शाम होंगे, फिर अब्दुर्रहमान स्कूल से आना होगा, उसके बाद अब्दुल का खाना। और मैं आपको बताऊँ ये मैंने ना आपके लिए शूट बनाया था, यहाँ पे हमारे घर आ गई थी चिड़ी, और चिड़ी कह दें स्पैरो, जो भी आप कह दें भाई, प्लीज़ मजाक मत उड़ाइएगा। मैं यहाँ पे ना हमने पकड़ा था तो इसकी मैंने वीडियो शूट की, ये हमारे घर आ गया और इसे उड़ा ही नहीं जा रहा था। हमने बड़ी कोशिश की कि ना ये उड़ जाए, खैर ये नहीं उड़ा। क्यों? और फिर उसके बाद ये कभी हमारी ये जो हमारे पड़े हुए पिगन्स और इनके पास आके बैठ जाता था, और बस हमने फिर उसके बाद इसके लिए मंगवाया बाजरा, और उसके बाद इसके लिए पानी रखा जी, इसके बाद उसको पिंजरे में डाला, और फिर इसकी थोड़ी खिदमत की। और अच्छा इसकी खिदमत क्या की, इसलिए हमें क्या सिला दिया, ये हमने तकरीबन 2 घंटे बाद जब देखा तो ये पिंजरे से निकल के उड़ चुका था। पहले हमने इसको इतना उड़ाने की कोशिश की लेकिन ये नहीं उड़ा, और जब हम 2 घंटे बाद इसको देखने हैं कि ये क्या कर रहा होगा, इसने खाना खाया है, इसने पानी पिया है, तो ये ऑलमोस्ट उड़ ही चुका था, और उड़ के फिर हमारे सेहन में बैठा हुआ था। फिर उसके बाद हमने इसको पिंजरे में नहीं डाला, उसके बाद हमने इसको अपना गेट खोला और इसको उड़ाने की कोशिश की। खैर अब क्या कहूँ, वही बात है ना कि बुलाई का ज़माना रहा ही नहीं, वो इंसान हो या फिर परिंदा हो। खैर मजाक कर रही हूँ मैं आपके साथ, यहाँ पे ना बस हमने इसको उड़ा दिया था क्योंकि मुझे इसके ऊपर ना तरस भी आ रहा था। मैं सोच रही थी क्या मैं इसको वापस डाल लूँ, और उसके बाद खैर मैंने तो इसको बिल्कुल वापस नहीं डाला था, मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था इससे। मेरे हस्बैंड ही इसको डाल रहे थे और ये बार बार भागने की कर रहा था और इससे उड़ा भी नहीं चाह रहा था। खैर आप बताएं मैंने ठीक किया कि नहीं किया बस। और यहाँ पे मैंने ऑनलाइन कुछ शॉपिंग की थी, यहाँ पे चीज़ मंगवाई थी, इसमें मोज़रेला, चेडर चीज़ और स्लाइसेस थे कुछ चीज़ के, और उसके साथ नगेट्स थे। और मैं क्योंकि अब्दुर्रहमान के स्कूल के नगेट्स होंगे, कुछ चीज़ के सैंडविचेस बनाया करूँगी, जैसे भी खैर मुझे समझ आएगी और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर नगेट्स अच्छे लगेंगे तो मैं और भी ज़रूर मंगवाऊँगी। खैर प्लीज़ अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ चुप चुप के मेरी वीडियोज़ को मत देखा करें, उसको लाइक भी कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। और हाँ, जो न्यू सब्सक्राइबर होंगे, मुझे वॉच कर रहे होंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। आपकी सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता, सिर्फ मेरी अप्रिसिएशंस होती हैं। और बस जी, फिर मिलूँगी एक अच्छे से व्लॉग के साथ। और हाँ, उम्मीद करती हूँ आपको जो मेरा व्लॉग है अच्छा लगा होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।